जहाँ, एक मिनट। ओके, अस्सलाम वालेकुम। हम एक दफा रिपीट कर देते हैं। तो अभी तक हम थोड़ी बहुत ही हमारी डिस्कशन हुई, ऑल्दो दीज आर रैंडम थॉट्स, लेकिन वापस से आया नंबर 2 को हम रिविजिट करते हैं अगर। तो यहाँ पे एक चीज थी, अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनु, उस वर्ब को जो फेल है उसको यहाँ पे सिफा, इस्म सिफा के तौर पे अल्लाह ताला ले आए हैं। और यहाँ पे जो आमिलुस सालिहात है, वो एक पास्ट टेंस का वर्ब होता है, उसको अल्लाह ताला यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में ले आए। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि जो बासन शदीद, यानी कि एक बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा टेस्ट, बहुत ही शदीद टेस्ट आएगा आपके सामने। और वो जो टेस्ट होगा, बासन इज समथिंग, जो कि टेस्ट ऐसा हो जिसके अंदर बुराई का एलिमेंट हो, जिसके अंदर सख्ती का एलिमेंट हो, जिसके अंदर शिद्दत का एलिमेंट हो, जिसके अंदर आ, ऐसा हो कि आप अगर वो जीत भी जाओ तब भी आपकी एक दफा अच्छी खासी सुथरी बैंड बाज जाए। बाक्सन खुद एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है, उसके साथ अल्लाह ताला शदीद का वर्ड भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, कि वो जो टेस्ट है वो लाइक बहुत ही नेक्स्ट लेवल किस्म का शदीद होगा। मिलना तुन हो, आपके करीब से। ठीक है, हमजा आपको भाई, कुरान जब। हम्म। ये तो अजाब है ना। मतलब इसका टेस्ट तो नहीं आ रहा ना, ये टेस्ट तो फितना और वो सब होता है ना। ये तो ना लग रहा ना है ना, कुछ हो चुका बाक्सा है और उसके बाद जो नहीं, रिटर्न नहीं। बाक्सा का मतलब होता है एक ऐसा, फॉर एग्जाम्पल फितना का मतलब है टेस्ट। हम्म। दैट टेस्ट कैन बी अ गुड टेस्ट और अ बैड टेस्ट, एन इजी टेस्ट और अ हार्ड टेस्ट, यू कैन क्लियर दैट टेस्ट। हम्म। ठीक है, बाक्सा ऐसा टेस्ट होता है जो कि टेस्ट के अंदर पनिशमेंट होती है। ठीक है, कि वो टेस्ट अगर आप क्लियर कर रहे हो तब भी आपको तकलीफ हो रही टेस्ट है। है। फॉर एग्जाम्पल, एक भी अभी माइंड में एग्जांपल आई है। बनी इसराइल ने जब बछड़े की इबादत की थी हम्म। हजरत मूसा के टाइम पे, तो अल्लाह ताला ने उनको माफी के लिए क्या बात दी थी, क्या टेस्ट दिया था, कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को कत्ल कर दो जिन्होंने नहीं की इबादत बछड़े की, वो उनको कत्ल करे जिन्होंने इबादत की है। हम्म। ठीक है, वो पनिशमेंट भी था, वो टेस्ट भी था, और वो बहुत सिवियर भी था। पनिशमेंट भी था, टेस्ट भी था। ठीक हो गया। पनिशमेंट उनके और लिए हुआ ना जिनको कत्ल हाँ, किया गया, और टेस्ट उनके लिए हुआ जिन्होंने कत्ल करना है। जिन्होंने कत्ल करना है, लेकिन वो जिन्होंने कत्ल करना है वो अगर टेस्ट में पास भी कर रहे हैं, तो वो अपने भाई को अपने हाथ से कत्ल कर रहे हैं, अपने बेटे को अपने हाथ से कत्ल कर रहे हम्म। हैं। नहीं, हाँ तो हाँ। वो उस टेस्ट में अगर क्लियर भी हो गए, उसके बावजूद वो दुखी तो है, मुश्किल है ना उनके लिए। बिल्कुल। उसको फितना नहीं बोलेंगे, उसको बादशाह बोलेंगे। ठीक हो गया। तो ये खुद से वर्ड के अंदर एक शिद्दत आती है, अल्लाह ताला उसके बावजूद एक वर्ड शदीद, शदीदन ऐड करते हैं। ठीक है, कि वो बहुत ही ज्यादा कोई शदीद चीज होगी। मिलना दुल हो, हमारे करीब में से। ठीक है, दुल हो अल्लाह ताला की तरफ आ रहा है, कि अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज आएगी। अब जब ये चीज आ रही है तो एक तो नॉर्मल केस है कि जब आप, कोई भी शख्स तय्यबन होता है, कोई भी शख्स जब कुरान पे सीधा होता है, रूल सेट करता है, तो उसके सामने इस तरह के टेस्ट आते हैं जो कि उसके लिए बहुत शदीद होते हैं। और और अगर वो ईमान पे पक्का है, ईमान उसका आगे पीछे नहीं हो रहा, ईमान फ्लक्चुएट नहीं हो रहा, मोमिन है, उसकी सिफ्त बन गई है, और वो अमल करने की कोशिश कर रहा है, अभी भी फ्यूचर में भी उसका प्लान है और वो अमल करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको इंशाल्लाह जन्नत में अजर मिलेगा। यानी कि वो अमल करने का कॉन्टिन्यूस वो करता रहेगा, प्रॉब्लम्स उसकी खत्म नहीं होंगी। दैट इज हाउ लाइफ इज।
This is life's reality check for anybody who wants to spend his life on Quran, right? Clear so far? जी। आगे की ना करते हैं जो मतलब हसन अजर, ऐसे है ना, अजरन हसना, आसान व हाँ, अमला, ये सारी एक साथ हम ना कर लेते हैं कवर। उसको करते हैं। इसमें भी एक और पॉइंट है। हम्म। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि सूरह कहफ जो है, पूरी सूरह कहफ, और खास तौर पे इसकी जो पहली 10 आयत है, ये रिलेट करती है दज्जाल के फितने से। ठीक है। हम्म। तो इस चीज को अभी फरीना भी करके बताएंगी कि ये दज्जाल के फितने से कैसे रिलेट कर रही अम, एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग पॉज करी। दज्जाल के फितने से कैसे रिलेट करती है? टेस्ट आएगा, सख्त होगा। टेस्ट आया, बहुत सख्त टेस्ट है। और नेक अमल करना है। सख्त होगा, दज्जाल के फितना का जो टेस्ट है वो बहुत ज्यादा सख्त होगा। है। ठीक है, पनिशमेंट भी है सॉर्ट ऑफ। पनिशमेंट क्यों है? मतलब कि वो ऐसा टेस्ट है जो कि आपको दुख दे, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। मुश्किल होगा। वो ठीक है। वास्ता ऐसा टेस्ट नहीं होता, वो जिंदगी में कभी कभी ऐसे टेस्ट आते हैं कि बंदा कहता है अल्लाह मियां मैं ही मतलब ऐसे ही तो। एक मीनिंग ले लेना, जैसे सोचें कि कहत साली, वहां पर उस वक्त जो है बहुत ज्यादा ऐसे हालात होंगे, इसे भी सोच लें थोड़ा सा। क्या नहीं, शादी होगी तो। पनिशमेंट का वर्ड तो सही नहीं है हमजा भाई, दज्जाल के फितने के लिए। देखो, अगर 3 साल से आपके घर में आपके इर्द गिर्द खाना नहीं है, हम्म। योर लाइक योर ओन पीनट्स फॉर 3 इयर्स, फॉर सही है। 3+ इयर्स, ठीक है, आपको अंदर से, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपके लिए पनिशमेंट है, लेकिन वो हम्म। टेस्ट आपको ऐसे फील होगा जैसे आपके लिए पनिशमेंट है। वो जो वो जहन में इतना आता है ना सख्त है। कि मतलब कि कुछ अल्लाह ताला नाराज है मुझसे, वो जो एक फीलिंग आती है, वो कह रहे हाँ, कि अल्लाह ताला, वो होता है ना कि अल्लाह ताला तुझे दुनिया में मैं ही मिला। ठीक है, अच्छा। ये वो वाला। ठीक है। करें आगे। हम्म, टेस्ट है अल्लाह ताला की तरफ से। और खुशखबरी उनको देनी है कि जो उस वक्त मोमिन रहते हैं, ईमान पर कायम रहते हैं। ईमान बहुत ज्यादा खतरे में होगा क्योंकि उसकी बातों में आ जाएंगे, ईमान लूज कर जाएंगे। और जो वो कहा है ना कि उसके सामने जाएंगे तो ईमान लूज कर ही जाएंगे। डेफिनेट वाली बात है ना ये, मेरे ख्याल से जो फेस करेगा उसको। हाँ, नबी पर पाक वसल्लम ने कहा है कि आप उनके सामने ना जाएं, लेकिन यहाँ पे अल्लज़ीना आमनू नहीं है, यानी कि ईमान की टेंशन नहीं है, अच्छा, मोमिन वो क्योंकि वो तो रहेंगे। सिवा बन गई। हम्म। वो लोग जिनमें इतना ईमान है कि वो खत्म नहीं है। अच्छा, मोमिन तो वो रहेंगे, हंड्रेड हाँ, परसेंट ठीक है। और और मैं और क्या अमल बताऊंगा। करने की कोशिश करेंगे। हम्म। ठीक है। वो लोग दज्जाल के अगेंस्ट, जो अल्लाह ताला की पार्टी है, जो मुसलमानों की पार्टी है, जो मोमिन है, और उसके अगेंस्ट कुछ अमल करने की कोशिश करेंगे, टेक्निकली जंग हो रही है जैसे बदर में हुआ था, आसमान से फरिश्ते आए और आप जीत जाओ, हम्म। राइट? तो आउटकम फॉर दिस इज ऑफ दिस बैटल या ऑफ दिस टेस्ट इज कि अल्लाह ताला मेरी मदद करेंगे। हम्म। कॉमन सेंस। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसा कर लो तो फिर जन्नत में मिलेंगे। हम्म। ठीक है, हम्म। गेटिंग दैट इमोशन। तो अल्लाह ताला हमारी ओरिएंटेशन सीधी कर रहे हैं कि देखो, जब तुमने अमल करने हैं ना अल्लाह ताला की राह में, जब तुम किसी भी टेस्ट के अगेंस्ट खड़े हो, तो तुम ना अपना फोकस, अपना गोल दुनिया से शिफ्ट करके उस टेस्ट के अंदर पास होने के अजर पे रखो, जन्नत पे भी मत रखो। जन्नत का वर्ड नहीं मेंशन,
अजरन हसना, ये उस टेस्ट के अगेंस्ट तुम जो अमल करोगे ईमान के साथ, सोचो उसका अजर कितना होगा। द हार्डर द टेस्ट द बिगर द रिवॉर्ड, राइट? हम्म, तो जब दज्जाल के खिलाफ, दज्जाल की फोर्सेस के खिलाफ तुम जंग करने जा रहे हो, आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि ये जंग हम जीतेंगे, अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे, हम्म। दुनिया में मैं वापस आऊंगा तो मैं ये कर लूंगा। या फिर आपके माइंड में ये होगा कि बेटा जन्नत तो है ही है, डूबे हैं तुझे भी लेके डूबेंगे तुम्हारी ऐसी की तैसी। कहते हैं ना, राइड फॉर डेथ वाला सीन। हम्म। ठीक है, तो अब वो जो राइड फॉर डेथ है, वहां पे अल्लाजीना आमनू तो नहीं आ सकता, क्योंकि वो सिर्फ मोमिन ही करेंगे। क्लियर हुआ? ये आखिरी पॉइंट क्या मतलब? और उसमें भी जो अल्लाज़ीना जिन, आमनू। जिनका ईमान का लेवल जो है वो बहुत ऊपर होगा, वही इस जंग में हिस्सा लेंगे, बाकी तो नहीं लेंगे ना, जाहिर है। ईमान का लेवल ऊपर होगा, और कुछ लोग जो होंगे वो उसकी बातों में भी आ जाएंगे। ये कुछ लोग दज्जाल से तो जंग नहीं होगी ना? मतलब वो तो उसकी फोर्सेस से तो होगी ना। है। उसकी फोर्सेस से, जो उसकी फौज होगी उससे तो जंग जारी रहनी है। कभी इमाम महदी वाली फोर्सेस जीतेंगी, कभी दज्जाल वाली फोर्सेस जीतेंगी। छोटे छोटे बैटल्स तो चलते रहेंगे। अच्छा, दज्जाल नहीं होगा उसमें, उसके बंदे होंगे। फोर्सेस और, होंगी ऐसा, और उन दज्जाल, हाँ। हाँ, दज्जाल भी कभी कभी पार्टिसिपेट बीच में करे, जैसे होता है ना, कभी जनरल ने पार्टिसिपेट कर लिया, कभी फोर्सेस आ गई। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वो उन्हीं का ये नाम है जो आप लोग नाम लेते हैं, वो जंगों के नाम जो है, यही कौन से? होंगे। उमर अ- मोहम्मद उजमा और मोहम्मद हाँ कुबरा आप कह रही है ना? हाँ, वो हाँ, वाले नाम। मलमतुल उज़्मा और मलमतुल कुबरा, हाँ ये, अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं, उज़्मा और कुबरा में क्या फर्क है? हाँ, बड़ा मुश्किल है, मुझे नहीं पता अजीम और कबीर का फर्क आज तक। ठीक है, उज़्मा का मतलब है लार्जर स्केल, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, उसकी विड्थ ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा कुबरा का मतलब है कि वो ज्यादा सिवियर होगी। जब उद्मा की बात आती है, तो ये पॉइंट आउट होता है उस जंग की तरफ, जो टर्की में सोने का पहाड़ निकलेगा और उसके ऊपर एक जंग होगी, जो कि दज्जाल के टाइम से पहले की बात है। ठीक है, जो दूसरी है मलहमतुल कुबरा, वो है वो जंग जो दज्जाल की फोर्सेस के खिलाफ आखिरी जंग होनी है, सीरिया में। अ, जो है बैतुल मकदस है, उसके पास जंग होगी। और जब वो जंग आप जीतने लगोगे, तो फिर हजरत ईसा का ज़हूर होगा, उसमें भी दज्जाल नहीं। अच्छा। ठीक है, और जब वो उतर आएगा, जंग क्लियर हो गई, हजरत ईसा आ गए, फोर्सेस वाला काम क्लियर हो गया, फिर जो दज्जाल है उसके खिलाफ ये लोग पीछे उसके भागेंगे। वो लुद लुद के मकाम पे होगा, वहां से भागने की कोशिश करेगा, और जैसे ही वो हजरत ईसा को देखेगा, तो वो पिघलना शुरू कर देगा। ठीक है, हम्म। तो जो दज्जाल है, वो एक्चुअली दज्जाल की जो डिफीट है, जो उसकी डेथ है, वो हमें मिलेगी एज अ गिफ्ट, यू कैन से। ठीक हो गया, उससे पहले जंग हो चुकी हो। हम्म। तो उसको मलामत कुबरा कहते सही। अ, आवाज नहीं आ रही हमजा भाई। कुछ कह रहे हैं? हैं। नहीं, हम सब भाई कुछ नहीं कह अच्छा। रहे। ठीक हो गया। अच्छा,
कोई इधर सवाल या कोई कंफ्यूजन या कोई चीज? अच्छा हमजा भाई, इसमें ना मतलब ये वाला जब सीरीज करेंगे या तो इंट्रोडक्शन वाली सीरीज में ना ये सारी चीजें ऐड ऑन कर देते हैं, और उसके बाद जो है ना फिर ये जो जितने भी अजर की डेफिनेशन आ रही है, हमें जो मिल रहा है उसको एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। फिर ये ना पूरे मतलब नोट्स बन जाएंगे, वैसे तो बने हुए हैं, उसको एक दफा वो सारे रिकैप हो जाएंगे। पॉज करूं? हम्म, नहीं हम्म। नहीं, पॉज पॉज या क्यों करना? हाँ, अच्छा चले। या नहीं, इसी को कंटिन्यू करते हैं, और क्योंकि वो इंट्रोडक्टरी एक जो है अलग से वो भी उसका बना लेंगे। वो दजाल वाला जो है वो हम अलग से कर लेंगे, वो कोई मसला नहीं है। अभी हम्म। जो मैंने एक वो बनाई हुई है, ऑल्दो इस पे पहले बात हो चुकी है, लेकिन हम एक दफा दोबारा उस पे बात कर हम्म। लेते हैं। दैट इज, लेट मी शेयर स्क्रीन, दैट इज दिस वन। ठीक है, कि इसमें हमें अमला, आइन, मीम और लाम की जो वेरिएशंस आई हैं वो क्या क्या आई हैं। ठीक है, ये तमाम आयात हैं जिनमें अमला की वेरिएशंस आई हैं। ठीक हो गया? सबसे पहला जो है वो है अमला पे आई थिंक हम लोगों ने डिटेल में बात की थी। हेराबाजी कोई इसमें, क्योंकि आपके साथ तो बहुत डिटेल में पहले भी नोट्स बन चुके हैं, जी इसके अंदर जी। कोई इम्पोर्टेंट बात है या कोई पकड़ने वाली बात है तो बताएं। या फरीना भी, एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड? अ, हमजा भाई, बस मुझे एक वो चीज कंफर्म करनी थी। किसी से जब मैंने पूछा था आपको, उनकी रिकॉर्डिंग सेंड की थी, वो बोल रहे हैं कि ना इसमें जमाउल किल्ला और जमाउल एक और था, हमने क्या पढ़ा था, अ, उसमें जो ज्यादा ज्यादा पाया जाता है उसमें ना कसरत, जमाउल कसरा। तो ये हम्म। कभी कभी ऐसा होता है कि आत वाले अल्फाज में कभी कभी किल्ला भी शामिल हो जाता है, कभी कभी कसरा भी शामिल हो जाता है। हम्म। तो जरूरी नहीं है कि हम उसे किल्लत में कभी लें, कभी कभी कसरत में भी उसको कंसिडर किया जा सकता है। हम्म। सही है। तो आज अब हम वो चेक करेंगे जहाँ पे भी अमल आया है कि वो बात किसके मुताबिक मुतालिक हो रही है। अगर वो बात जो है वो जैसे ये मनहमतुल उज़्मा कुबरा की हो रही है, तो फिर हम उसे कसरा में ले लेंगे। क्यों? हाँ, वैसे तो अगर देखा जाए तो उसमें भी बहुत कम ही लोग होंगे, ये भी बात है। लेकिन ना वो कसरा और किल्लत का जो है ना, वो अगर पाया जा रहा है तो मतलब उसको किस तरह मतलब हम लोग लेंगे। को हम इस तरह से लेंगे कि अगर आपके सामने सिचुएशन टफ है, ठीक हो गया, तो आपका एक अमल भी अजर बहुत ज्यादा देगा। बात समझ आई? हाँ, ये वाली तो मुझे क्लियर थी। तो सही है। जब हम्म। मुश्किल सिचुएशन है तो टास्क कम होंगे, साले अमल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कम होंगे। ठीक हो गया? हम्म। नॉर्मल सिचुएशन में हम तमाम टास्क ले लेंगे कि वो जितने भी उसने किए हैं तो उधर कसरा आ जाएगा। सही है। फरीना भी, कोई एतराज? रिपीट करिएगा। ये क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हम बहुत सारे अमल कर रहे होते हैं ना, सही है, वो चल रही है डेली रूटीन में। लेकिन जब वो हालात आएंगे वो तो बहुत ही मुश्किल होंगे। उसमें अगर आप जो है ना, जाहिर है मोमिन अगर आप बनना है आपको, तो आपको थोड़े से ऐसे अमल करने पड़ेंगे जो बहुत मुश्किल, आपको स्टेप लेने पड़ेंगे। उस वक्त हम्म। कहत साली भी होगी, उस पे और भी बहुत सारी मुश्किलात होंगी। उस पे आपको कुछ ऐसे स्टेप लेने पड़ेंगे जो बहुत मुश्किल होंगे। फैमिली के हिसाब से भी, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ पे भी वो असर करेगी, हर चीज पे असर हो रहा होगा। वो जो छोटे भी स्टेप होंगे वो उसका अजर बहुत बड़ा होगा। हम्म। फरीना भी, हम्म। थॉट्स? नहीं नहीं, वो आप अपना जुमला रिपीट करें ना, वो जो आपने तो कहा वो था। हीराबाजी ने वही तो किया, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ।
जब मुश्किल सामने होगी, हम्म। आप एक काम भी करोगे तो बहुत ज्यादा उसकी वो मैटर करेगा। हम्म। ठीक है। तो हम्म। जब वहां पे आत वाला सीगा आ रहा है, तो वहां पे हम अगर इसको जमोल किल्ला लेते हैं तो कोई मजाक खेज वाली बात नहीं है। दज्जाल के दौर में लेकिन तो स्वालिहात ही हो रहा होगा ना, डेफिनेटली। मतलब हाँ, स्वालिहात नहीं, सॉरी सॉरी, वो किल्ला ही हो रहा होगा। किला वाली बात, ठीक है, किल्ला या होगा। कोई भी, दज्जाल तो एक एग्जाम्पल है ना। कोई हम्म। भी मुश्किल आती है तो कम टास्क ज्यादा इफेक्ट डालेंगे। ठीक हाँ, है। वो पॉसिबल ही लेकिन नहीं जब होता ज्यादा करना। हाँ, लेकिन जब नॉर्मल केस में अल्लाह ताला वैसे ही बात कर रहे हैं, या किसी कभी वैसे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं कि इंसान ने जो कुछ कमाया वो उसे मिलेगा, और वहां पे जब आमिनू वामिलु सालिहात आता है, तो वहां पे सालिहात में उसने जितने अमल किए वो तमाम काउंट होंगे। हम्म। तो उधर आप कसरा ले सकते हैं। और मेरे ख्याल से हम ओवरऑल पूरी दुनिया को देखें शुरू से आखिर तक, तो किल्ला ही होगा, वो हम थोड़े ही कर पाते हैं। एक मुश्किल है ना इस दुनिया में नेक अमाल करना एज कम्पेयर टू दूसरे, ओवरऑल बिल्कुल ऐसे पिक्चर ही है। में। और कुरान हम्म। पाक में सूरह कहफ में भी स्टार्टिंग के अंदर भी, और मल्टीपल जगहों पे, और अल्लाह ताला ये बात कहते हैं कि अगर आप काम में एफर्ट डालते हो, तो उसका जो अजर है वो उसमें जो सबसे ज्यादा एफर्ट डाले हुए जिस काम में है उसके मुताबिक उसका अजर होगा। हम्म। ठीक है। तो वो अल्लाह ताला अपनी रहमत के मुताबिक, फॉर एग्जाम्पल सूरह कहफ हम कर रहे हैं, तो सूरह कहफ के अंदर कुछ लेक्चर्स बहुत अच्छे जाएंगे, कुछ डिस्कशन बहुत डाउन जाएंगी, कुछ में बहुत मेहनत होगी, कुछ में कोई गलतियां होंगी। अल्लाह ताला अपनी रहमत के मुताबिक आपका जब जज कर रहे होंगे, तो जो सबसे अच्छा, जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत की है, अल्लाह ताला उसको उठाएंगे कि सूरह कैफ में तुमने ये वाला, एक प्राइम एग्जांपल नहीं होती, ठीक है, सैंपल ले लो, तो उस सैंपल में उसे एक के मुताबिक अल्लाह ताला जज करेंगे, एंड दैट वुड बी द बेस्ट ऑफ जैसे कि ना जब दज्जाल आएगा, अब कहत हो रहा है, अब उस पे जो है हमें कहा गया है, दो मतलब आयतों से, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाह अज़ीम, वो है शायद। तो वो उनसे मदद लेने का ना, कि वो आपको जो है ना अंदर से भी स्ट्रॉन्ग करेगी, और है ना आपको वो एक तरह से प्रोटेक्ट भी करेगी। तो मतलब उस दौर में खाने की इतनी कमी है, और अल्लाह ताला ये मतलब हदीस में आ रहा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं आपको, ये पढ़ लो। तो वो बहुत मुश्किल दिन होंगे, और उसमें जाकर आप बच्चे भूख से मर रहे होंगे, और फिर आप अपने बच्चों को बोल रहे हो या बेटा सबर करो, अल्लाह ताला की मदद आएगी। तो मतलब वो बहुत मुश्किल टाइम होगा, उस पे सबर करना। वो भूख के लिए तो सही है। हर आदमी मतलब अपने बच्चों के लिए कर रहा होगा ना, कि कहीं से मिल जाए कुछ। और वो वाला टाइम कितना मतलब सख्त होगा, कि बच्चों की भूख नहीं देखी जाती किसी से भी। हाँ, सही बात है। और वो क्या हमजा भाई, वो जो भी आप कह रहे हैं बेस्ट आयत वाली बात जो थी, कि जिस जो वो सबसे अच्छी यहाँ पे है। एक्सप्लेन हो गई। वो यहाँ पे है। इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, इन्ना ला नुदियो, अल्लाह ताला वेस्ट नहीं करेगा, अजरा, अजर, मन अहसना अमला, आपके बेस्ट अमाल। हम्म। ठीक है। तो इसके ऊपर जो डिस्क्रिप्शन लगती है वो ये लगती है कि आपने अगर कोई एक अमल किया है, जिसमें कोई एक अमल करने के लिए आप गए हैं, कोई एक प्रोजेक्ट आपने किया, मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि आपने कोई एक अमल किया, कोई एक छोटा प्रोजेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल जैसे कैफ हमारा एक प्रोजेक्ट है, 3 महीने में खत्म हो गया ना। हम्म। ठीक है। इस प्रोजेक्ट में से कुछ ऐसे लेक्चर्स थे जो बहुत ही बुरे गए हो, राइट। हम्म। कुछ ऐसी डिस्कशंस हैं जिनमें बहुत ज्यादा मेहनत मैंने की है, कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर मेहनत करने के बावजूद गलतियां हुई हैं। ठीक है। इन सब में जो बेस्ट होगा, जो एहसन अमल होगा, अल्लाह ताला उसको एज अ सैंपल लेंगे कि तुमने, सबके सामने, कि तुमने कहफ पे ये वाले काम, तुम तीनों ने ये डिस्कशन की थी, जी की थी, अच्छा जी, इसमें जो बेस्ट वाला है वो एज अ सैंपल डिस्प्ले होगा, और बाकी सब पे वही वाली चीज लग जाएगी। मतलब कि अगर एक में 60% नंबर है, एक में 70 है, एक में 40 है, और एक में 90 है, तो अल्लाह ताला उस प्रोजेक्ट के तमाम टास्क को 90% नंबर दे देंगे। अगर सब में एफर्ट शामिल हो तो। अगर ऑब्वियसली चवल नहीं मारनी, हाँ। दैट गोज विदाउट सेइंग, अल्लाह ताला के साथ चवल नहीं मारनी।
ठीक है। वही वाली बात है कि वो एक होता है ना कि बंदा, टीचर जो है, उसको जब कोई स्टूडेंट है वो अपनी तरफ से ला रहा है, अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, तो आप ग्रेस मार्क दे के उसको पास करने की कोशिश करते हो। जो ज्यादा शाना मान रहा हो, ठीक है, कि मैं बड़ी तोप चीजों, देखो मैं कैसे करता हूँ, और टीचर को पता चल जाए कि ये बंदा तोप बांध रहा है, वो टीचर फिर उसके साथ क्या करता है? ठीक है। तो आपको लगता है आप अल्लाह ताला के सामने इस तरह की तोपबाजियां कर सकते हो? वो भी, चलो दुनिया में तुम सोच सकते हो, क्यामत वाले दिन तुम निकल जाओगे जब अल्लाह ताला वाकई गुस्से में। ठीक ये है। ना उस बात से भी रिलेट कर रहा है ना कि जैसे हम लोग, फॉर एग्जांपल मैं डेली पढ़ रही हूँ तहज्जुद, और अभी मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं 2-3 दिन नहीं पढ़ी, तो अल्लाह ताला तब भी मुझे उस तहज्जुद का सवाब मेरे सोते में भी दे रहे होंगे, क्योंकि वो मेरी रूटीन मेमोरी ये है ना, साबित है ना ये वाली बात तो, कि वो मेरे रूटीन हम्म। में शामिल है, लेकिन अब मेरी तबीयत बहुत खराब है तो मैं नहीं कर पा रही, तब भी मुझे उसका सवाब मिल रहा होगा। आप लोग ने सुनी है ना ऐसी हाँ, बात, मतलब हदीस है लेकिन या क्या वो है, आई डोंट तब नो। है, वो तब है जब बीमारी या किसी उजर की वजह से वो ऐसे ना हो कि उठे, यार कोई नहीं, 6-7 दिन पड़ी है ना, आज नहीं पढ़ूंगी तो बस काउंट हो ही जाएगी, वो उसमें की हम्म। काउंट नहीं होनी। हम्म। ठीक है। और हम्म। उस तहज्जुद में भी आपने लेट से 6 दिन तहज्जुद पढ़ी है, तो वो 6 की 6 बराबर तो नहीं होंगी। सही हम्म। बात है। को- और वो 6 की 6 में जो बेस्ट थी, अल्लाह ताला बाकी 6 को, उस बेस्ट को मल्टीप्लाई बाय 6 कर दे। बात समझ आई? मल्टीप्लाई बाय 6 पे हो रहा है मसला मुझे, कि मतलब बेस्ट वाले को सेलेक्ट कर लिया अल्लाह ताला ने, उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड दे दिया मतलब। उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड दे दिया, बाकियों का भी, मतलब जो कमियां कोताहियां हुई हैं वो सारी उसमें खत्म हो जाएंगी। भाई देखे, एहसन हमजा भाई अमल। नहीं ना, वो भाई देखे वो ठीक है, बात सही है, लॉजिकली समझ भी आ रही है, ठीक है, जैसे आप हाँ। दुनिया में कोई बादशाह देखे तो वाकई में उसको यही करना चाहिए कि यार बंदा देखो ट्राई कर रहा है ना, हर दफा उसका ईमान का लेवल सेम नहीं रह सकता, ठीक है, ऊपर नीचे वो हम्म, बात हम पे तो समझ आ रही है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल फिट बैठ रही है, कि मतलब ये ऐसी होना चाहिए, लेकिन ना अल्लाह ताला कैसे साफ करोगे हमें नहीं पता ना, मल्टीप्लाई ये वो चीजें पता अल्लाह नहीं ना। ताला बता, देखो अल्लाह ताला ने बताया है, जो अल्लाह ताला यहाँ पे भी बता रहे, नुतियु अजरा मन अहसना अमला। अहसना इज अ सुपर कंपैरेटिव टर्म। सुपरलेटिव हो गया यहाँ पे तो, बेस्ट, दी बेस्ट, कंपैरेटिव में ना बेस्ट, वो हो बेस्ट एज जाता। कंपेयर टू, हाँ, ऑल, बेस्ट एज कंपेयर टू एज कम्पेयर ऑल। टू ऑल, दैट मीन सुपरलेटिव। सही है ना। ओके। हाँ। ahsana amala versus all of the other amala। हाँ द बेस्ट अमल, हाँ ठीक है, सही है, आउट ऑफ इसमें ऑल द गुड भी हो अमल। गए, बेटर भी हो गए। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जाया नहीं करेंगे अजर बेस्ट अमाल का। अमल ना, तो बेस्ट बाकी अमल बेस्ट अमल, तो एक जो है, गुड हाँ। अमल है, हाँ हाँ। जो गुड अमल है, उसके बारे में क्या है? उसके बारे में फिर ये सिर्फ एक आया नहीं है, कुरान पाक में मल्टीपल टाइम्स ये वाली चीज इसी ऑर्डर में आई है, कि जो गुड अमल है अल्लाह ताला उसको बेस्ट में काउंट करेगा। उस प्रोजेक्ट का जो आपने बेस्ट दिया उसमें काउंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी में से एक अमल उठाया, उस प्रोजेक्ट का जो बेस्ट अमल था। बात समझ आई? समझ तो आ रही है, थोड़ी थोड़ी। आप आप 10 सेशन लेते हो दिन के, ठीक है, आपके 10 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं एक दिन के, वो 10 के 10 प्रोजेक्ट्स आपके चलते हैं एक महीने में। ठीक हो गया? हम्म। तो वो हर प्रोजेक्ट का अलग अलग सैंपल पिक होगा ना, लेकिन वो उस महीने का बेस्ट सैंपल पिक होगा। बात समझ आई? ऑब्वियसली हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला एग्जैक्टली किस तरीके से करेंगे, लेकिन वी गेट एन आइडिया ऑफ द रहमत ऑफ अल्लाह ताला, कि वो हमारे गुड डीड्स को भी बेस्ट में काउंट करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन ऑल एफर्ट्स। हाँ, मतलब वही बात है, अगर अल्लाह ताला इंसाफ करने लग गए तो काम हो जाएगा। तो वो इतना ज्यादा रहमत करेंगे कि अ, अल्लाह सही ताला, है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि क्यामत वाले दिन वो बंदा कामयाब होगा जिससे आसान हिसाब लिया जाएगा। ठीक है। अब क्यामत का दिन है, हम सारे लाइन में खड़े, फरीन आपी जाती हैं। फरीन आपी ने जिंदगी के अंदर मेरा ख्याल है कोई 50 के करीब प्रोजेक्ट तो अपने ठोक देने। वो 50 प्रोजेक्ट्स के अंदर
आपके वो 50 बेस्ट अमल अल्लाह ताला ने काउंट किए, और आप वापस आ गई 10 मिनट बाद। मैं बाकी हम खड़े हैं, हम बोले हुए क्या पूछा? कुछ भी नहीं यार, अल्लाह ताला ने तो बेस्ट तरीन अमल उठाए और अल्लाह ताला ने उसके मुताबिक अजल दे दिया, इससे आसान तो था ही कुछ नहीं। अच्छा। और उसके बाद दूसरा नंबर जाए हमजा भाई का, अल्लाह ताला बोले हाँ तू इधर आना, तेरे मैं जन निकाल दूं। और उसके बाद बताओ जरा, इधर तुमने क्या किया था, इधर तुमने ये कैसे किया था, उधर वो कैसे। हमजा भाई तो गए थे। तो क्यामत वाले दिन पास वो होगा जिसे आसान हिसाब लिया जाए। और जिनकी बुक ही नहीं खुलेगी। तो वो तो फिर कैटेगरी और है ना। हम्म। देखो अगर बुक नहीं खुलवानी तो उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बस वो 4 पूरी कर लो, तो फिर बुक ही नहीं खुलनी। आप लोग कौन से सेंस में बुक नहीं खुलना कह रहे हैं, बहुत अच्छा या बहुत बुरा? बहुत अच्छा। वो बहुत अच्छा ना। हम कहते हैं ना, मतलब अल्लाहुम्मा कि इन्नी ऑन द अस्अलुका डे ऑफ जन्नतल जजमेंट फिरदौस जन्नतल इर्फान। हम्म। दीज पीपल वुड बी हैविंग अ पार्टी। एक सवाल भी नहीं होगा जैसे? सवाल, वो उधर होंगे ही नहीं, बाकी उधर हिसाब चल रहा है, ये गांव तक के लगे होंगे और ये उधर बैठ के जूस पी रहे होंगे। ये अपनी पार्टी में है। ये आपको नहीं पता ये वाली हदीस? हाँ, मैंने ऐसे और से सोचा नहीं कभी उसके ऊपर से। सोच रही हूँ। देर आर गोइंग टू बी 70,000 पीपल फ्रॉम द मुस्लिम उम्मा जिनका हिसाब नहीं होना। और ना सिर्फ ये कि हिसाब नहीं होना, बट जब हिसाब हो रहा होगा तो वो साइड पे उनकी पार्टी चल रही होगी और उनको जूसेस और फ्रूट सर्व हो रहे होंगे। ठीक है। हम्म। तो आ, नबी आ, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हाँ हाँ हाँ, बोले 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 बोले, नहीं नहीं नहीं, आप बोले आप, बोले। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बताई, तो ये बता के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। साहबा सारे आपस वो वापस आए तो मस्जिद नबी में सॉर्ट ऑफ शोर मचा हुआ था। वो वापस आए तो उन्होंने पूछा क्या, मतलब किस बारे में डिस्कशन हो रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तो बाकी कहते हैं साहबी, बाकी साहबा ने बोला कि "ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इतनी बड़ी न्यूज दी है, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि वो लोग कौन होंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि ये वो लोग होंगे जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, क्योंकि हम पहले आए हैं, हमने इब्तदाई दौर देखा है। कुछ कह रहे थे नहीं ये तो वो लोग होंगे तो जो दज्जाल के टाइम पे आएंगे। कुछ थे वो कहते हैं नहीं ये वो लोग होंगे जिन्होंने जो उम्मत के स्कॉलर्स होंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बताया कि मैं बताऊं ये लोग कौन होंगे। तो उन्होंने बोला हाँ जी आप बताएं कौन लोग हैं। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। पहली कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर थी कि ये लोग वो होंगे जो अपनी बॉडी पे दाग नहीं लगवाएंगे। पुराने जमाने में जब कहीं खून नहीं रुकता था तो तलवार को या किसी लोहे की चीज को गर्म करके लगाया जाता था एम्पुटेशन के लिए। तो ये लोग दाग नहीं लगवाएंगे। उस दाग लगवाने का एक दूसरा पर्पस था, टू जॉइन अ क्लब। वो जो उनके कबीले होते थे उनके लिए भी वो दाग लगवाया करते थे, जैसे हमारे यहाँ आजकल टैटूज होते हैं। तो वो ये दो काम नहीं करेंगे। अब उलमा कहते हैं कि ये जो टैटू वाला है इस पे ये वाली हद हम जारी नहीं करते, लेकिन एम्पुटेशन के ऊपर है कि वो जो प्रैक्टिस थी वो प्रैक्टिस अभी ऑब्सोलीट हो गई है, अभी वो प्रैक्टिस नहीं होती। लेकिन मैं अगर अपने आप को बोलूं तो बीइंग अ कॉशियस एंड अ मुत्तकी पर्सन आई वुड स्टे फार अवे फ्रॉम टैटूज टू डू दिस। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी वो थी कि ये बैड ओमन्स में बिलीव नहीं करें। बैड ओमन्स का मतलब होता है काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आज मैंने ये कलर नहीं पहना तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आज वेडनेसडे है तेरी मनूस है, तुम मेरे सामने ना आया करो तुम्हारी शक्ल ही मनूस है। ये जो मनूस वाले इन्होंने फैक्टर्स बनाए हुए हैं, मैंने ये तावीज नहीं पहना तो ये हो जाएगा, मैंने ये वाली दुआ नहीं पढ़ी तो फिर ये हो जाएगा। दे डोंट बिलीव इन एनी ऑफ दीज बैड। ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक थी। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, दागेंगे नहीं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक बैड ओमेन। मतलब इसमें ना, तीसरी कैरेक्टर, मतलब एम्पुटेशन किसे कहते हैं, मैं सर्च कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। एम्पुटेशन का मतलब है कि अगर आपके अ, हाथ पे कट लग गया है और उधर से खून नहीं रुक रहा, आप लोहे को गर्म करके उसको उसके ऊपर लगाते हो तो का दाग नहीं लग जाता, वहां पे कहाँ नहीं निशान लगा? पड़ जाता है। ताकि रुक जाए खून?
खून रुक जाए लेकिन उधर पक्का निशान पड़ जाता है ना, एक वो गल जाता है आपका मांस सारा। ठीक हो गया। अ, वो नहीं करें। क्या मतलब कि खून, मैं तो जान बचा रही हूँ ना अपने, क्या खून ही नहीं रुक रहा तो मैं उससे वो कर रही हूँ ना जो भी आप ये तरीका बता रहे हैं। इसमें मुझे इसके समझ अलावा नहीं आ रहा बाकी भी गलत क्या है। तरीके हैं। इसके अलावा बाकी भी तरीके हैं। अ, क्या? मुझे ज्यादा इसमें पहले गलत कुछ करना नहीं। था। हाँ हाँ। इसमें गलत नहीं है। ये चीजें अलाउड है। लेकिन इफ यू वांट टू गेट दैट एक्स्ट्रा, ठीक है, फॉर एग्जांपल खून नहीं रुक रहा, आप उसको कपड़े से प्रेस ऑन कर लो। नहीं रुक रहा तभी तो वो लोहे वाला इतना खराब काम कर रहे हैं ना, कपड़ा तो भाई कोई भी यही करेगा ना सबसे पहले तो। स्टिच कर लो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जब उनके दंदान मुबारक शहीद हुए थे, तो हम्म। वहां पे दे कुड यूज दिस, लेकिन वो घास लेके उसकी राख बना के वो राख रखी गई थी ताकि उससे खून रुक जाए। तो देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन स्टॉप इट ना। तो इस वे में क्या मसला है? इन इन चारों पॉइंट्स में कोई मसला नहीं है, लेकिन दिस इज द एज दैट यू आर गोना गेट। ये मतलब चारों मुझे पॉइंट्स लगता अलाउड है। है, देखिए अभी तो नहीं होता ना वो लोहे वाली चीज जो आप कह रहे हैं, वो नहीं लेकिन होती। उसका रिप्लेसमेंट में कुछ तो होता होगा, हर चीज का कुछ ना कुछ, मतलब एक उसका फॉर्म बदल जाता है ना, वो एडवांस लेवल पे कुछ अब हम लोग। अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स मैं बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि इनमें से कुछ भी नहीं है। मतलब वो अभी अच्छा एग्जिस्ट ही नहीं छोड़े, करता। स्कॉलर को छोड़े, आप सोच के बताएं आपको कुछ लग रहा है कि कुछ अभी उससे रिलेटेबल वो चीज अप्लाई तो अभी करेगी ना? नहीं हो सकती, कैसे हो सकता है नहीं अप्लाई करें, मुझे लगता है नहीं, होगी। नहीं होती। वो तब है फॉर एग्जाम्पल के वो आर्मी में यूज होती है। जब आपको कहीं पे बुलेट लग जाए ना, हम्म। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि आप अपनी नाइफ को गर्म करके ऊपर लगा देते हो। उधर का निशान बन जाता है, वो जो आपका मांस है वो जल जाता है, सारा मांस। अच्छा चले। ठीक है, मतलब पट्टी पट्टी रख लो और 100 चीजें अलाउड है। लेकिन इफ यू वांट टू बी फ्रॉम दो 70,000 तो फिर नहीं करना। बैड ओमेंस का मतलब क्या है? आज सुबह अगर आपने आज नमाज में आपने आयतल कुर्सी नहीं पढ़ी या तजद मिस हो गई, आज का जो आपका दिन खराब जा रहा है वो इसलिए जा रहा है क्योंकि आपने तजद मिस की है। क्या ये सोचना गलत है? नहीं। सोच सकते हो, सोचने पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इफ यू वांट टू बी फ्रॉम दो 70,000 तो फिर आप ये सोच नहीं सकते। ठीक है। जैसे है ना, क्या है कि बरकत होती है, तो वो मैं सोचूं नहीं हो रही अब, क्या क्या करने से हाँ, सुबह बट क्या क्या, हाँ। इसमें डोंट बिलीव इन बैड ओमेंस। कोई भी बुरा मनहूस वाला ख्याल कि मेरे हम्म, साथ ये हुआ क्योंकि ये हुआ था। मतलब अब पूरा दिन आप वहम में रहो कि हाँ, अब अच्छा। कोई मनहूस ख्याल नहीं सोचना। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, वो किसी को अपने ऊपर रुकिया करने के लिए नहीं बोलेंगे। मैं फॉर एग्जाम्पल मेरी वाइफ है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं उस पर रुकिया कर दूं, दैट इज अलाउड। वो मुझे कह के मुंह से बोले यार मेरे पे आज कर दे, मैं कर दूं, दैट इज ऑल्सो अलाउड। लेकिन ये लोग बोलेंगे नहीं किसी को मुंह से कि जी मेरे ऊपर रुकिया कर दो। ये अपने ऊपर खुद करेंगे। ऑल दो बोल देना अलाउड है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी टाइम था तो हजरत आयशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रुकिया किया करती थी। लेकिन नबी पास उसने कहा नहीं था करने, है ना, इस तरह सही हो गया, मतलब इस कहा नहीं तरह। था या अ, हाँ, लेकिन पॉइंट इज, अगर आप कह दो तो इवन देन इट इज अलाउड, इट इज ओके। नहीं नहीं, मतलब उस कैटेगरी में आने के लिए आप नहीं कह रहे हो और कोई और उस आप पे कर रहा कैटेगरी है, में या कोई और हाँ कर तो रहा है वो तो इट्स ओके ना, मैंने तो नहीं कहा उसको करने, इट्स लेकिन वो ओके, कर बट रहा आपने नहीं बोला। है। हाँ हाँ। लेकिन वो जो नहीं बोला है ना, उसमें वो आंखों वाले इशारे भी काउंट होते हाँ सही है। अच्छा वो नबी पास को नहीं बोला कभी किसी ने रुकया करने के लिए उनके ऊपर? हैं। दुआ करने के बोला लिए है तो बहुत बोलते सारे। थे। अच्छा। रुकिया करने के लिए भी बोलते थे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को तालीम दिया करते थे कि अपने ऊपर खुद करो। कोई तो एग्जांपल नहीं साहबा मिलती है कराम उन्होंने किया हो अ, किसी के बोलने पे? उन्होंने हाँ, ये कह रहे हैं। बोलने की कोई एग्जाम्पल नहीं सही जो है। मेरी नजर से गुजरी शायद हो। हाँ नहीं, मुझे भी नहीं याद पड़ती कुछ इस तरह का। नहीं बोलने, चौथी, बोले बगैर भी, अच्छा वैसे बता देना साथ के साथ ही, बोले बगैर भी हाँ, किसी पे रुकिया किया हो ऐसा कुछ है? हजरत इमाम हसन और हुसैन पे डेली किया करते थे। मतलब वो जो दुआ पढ़ते थे उसकी बात करें? अच्छा। रुकिया इज व्हाट? रुकिया इज सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत और इखलास फलक नास। तो इसका दम वो सुबह और शाम किया करते थे।
ये सब पूरे कॉम्बिनेशन का जो आप बता रहे हैं, ये अलग अलग? हाँ, नहीं, इस कॉम्बिनेशन में आता है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब से जादू हुआ था, तो उसके हम्म। बाद से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेली किया करते थे, अपने ऊपर भी अपने नवासों पर भी, और बाकी सबको भी कहते थे अपने अपने ऊपर करो। यही वाला? दुआएं वगैरह तो हम्म। पढ़ते थे सब, लेकिन ये कॉम्बिनेशन मतलब साबित है? ये कॉम्बिनेशन उन्हीं दुआओं का हिस्सा है ना। मतलब वो इधर उधर सेपरेटली आया ना, कि ये भी पढ़ते थे वो भी, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं ऑल टुगेदर रुकिया का डेफिनेशन के तौर पे, ये एक साथ आया है कहीं पे कि वो ये पढ़ते थे? एक साथ इखलास फलक नास आई है। इखलास फलक नास, ओके। ठीक है, पूरा ये वाला इस कॉम्बिनेशन में नहीं, इखलास फलक नास आया है। लेकिन ये जो बाकी है, ये मल्टीपल ओकेजन्स पे है कि इसका भी किया करते थे। मतलब आपकी बात से लग रहा है ना, एक सिटिंग में वो ये सब कुछ करते थे टुगेदर, हजरत हसन हजरत हुसैन पर मल्टीपल अपने। अहादीस में मल्टीपल अहादीस में इसमें मुख्तलिफ अलग अलग चीजें आई हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज दिल की आयतल कुर्सी कर ली तो कल दिल किया कोई और कर लिया। 5 मिनट नहीं लगते। वो तो बहुत कुछ पढ़ते थे ना, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ये वाली चीज वो फिक्स करना कि यही ये वो वो पढ़ते थे। इमाम हसन और इमाम हुसैन के ऊपर टेली किया करते थे। उसके अंदर जो अल्फाज हैं वो ये है कि वो उनपे रुकिया किया करते थे। वो क्या था वो नहीं है, उसकी डिटेल नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं ना उसकी डिटेल यही है? उसकी डिटेल ये मुख्तलिफ अहादीस को कंबाइन करके मिलती है। मतलब कंबाइन करके तो और बहुत कुछ ऐड हो सकता है ना इसमें, ये मैं कह रही हूँ। बहुत कुछ ऐड हो सकता है। सूरह फातिहा का निकनेम है अल रुकिया। हम्म। ठीक है, तो अब इसमें आप बोलो कि क्या था क्या नहीं था, वही वाली बात है, ऑथेंटिसिटी ओवर डिटेल वाली बात। आप कह रहे हैं ना कि ये चीजें थी जो वो रोज करते थे हसन हजरत हुसैन पर, उस पर वो मैं। रुक जो हदीस है वो ये है कि वो रुकिया किया करते थे। हम्म। और उसके आगे फर्दर जो बात आती है वो ये आती है कि वो फिर मुख्तलिफ हदीस है कि रुकिया में ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो उसकी बस अलग अलग हम सिंपली ये बोलेंगे ना रुकिया करते थे, हम उसको फिक्स नहीं करेंगे रुकिया ना कि करते थे, रुकिया में ये करते फिक्स थे, नहीं है ना? करेंगे। बस सही है। ठीक है, रुकिया करते थे तो वो आपने इसमें भी जो अल्फाज हैं वो क्या है कि रुकिया करने का किसी और पे नहीं कहेंगे। मतलब आप किसी और को ये नहीं बोलोगे यार मेरे पे काम कर, हम्म। आज दिल नहीं है मेरा। ठीक है। सही है, 3 पॉइंट हो गए। 3 हो गए, चौथा पॉइंट हम्म। करना है। करना कर लेते हैं हाँ, कर। बता देते हाँ अच्छा, हैं, हाँ। बता। चौथा पॉइंट इज कि वो हर चीज के ऊपर अपनी एफर्ट करने के बाद अल्लाह ताला पे रिलाई करेंगे हैं? कि मैंने एफर्ट कर दी, अब अल्लाह ताला दे। अब मतलब अल्लाह ताला के ऊपर उनकी रिलायंस होगी। वो तो सही है, लेकिन ये इसमें पॉइंट है? याद नहीं पड़ा ये हमजा भाई। 4 पॉइंट, ये नहीं, चार देखिए पॉइंट्स हमजा भाई, मुझे लग रहा है 4 नहीं 6 पॉइंट थे शायद। एक बात तो मुझे चार इस पे पॉइंट लग वही, रहा था। वो अर्श वाली बात पे है, 7 पॉइंट है उसमें। अच्छा कि अच्छा अच्छा, अर्श का हाँ। साया जिसे मिलेगा वो अलग है। ओ अच्छा अच्छा, वो 7 है वहां, और यहाँ पे बगैर हिसाब हम्म। किताब वाले में 4 है। हम्म। बगैर हिसाब किताब एंड अ पार्टी। वो तो ठीक है। अच्छा, ये क्या मुझे गड़बड़ लग रही है, अच्छा मुझे चेक करना होगा बगैर हिसाब किताब में, मुझे लग रहा है और पॉइंट्स हम मिस कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वो हम वो मैं कर लूंगी। चले, वो हम अगर काल कुछ कर मिलता है लेते तो कर, नहीं कल नहीं नहीं, शेयर फरजाना करेंगे। बाजी भी इंजॉय करेंगे इसको, करें करें फाइंड आउट कर लेते हम। अच्छा एक चीज, अच्छा कल करेंगे इसको डिस्कस, ठीक है? ये जो 70,000 है ना, मुझे ना इस 70 टर्म के ऊपर लगता है कि 70 डजेंट मीन 70। जहां जहां भी 70 का वर्ड आता है, इट मीन्स मतलब बस लिमिटलेस, यानी कि कोई वो नहीं है। लिमिटलेस होता है, लेकिन इधर 70 ही है। ये हदीस है, नहीं हम सब, सही अच्छा मैं यही बुखारी की कहती हूँ, हदीस है। कल कल बताऊंगी, हाँ जी। सही बुखारी की हदीस है, ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ। सामने मैंने खोल दिया है। 70,000 के बारे में बात हो रही। सही सही सही, ठीक है, थैंक और इसके अलावा एक और चीज है। ये जो 70,000 है ना, इनमें से यू। हर बंदा 1,000 बंदों की सिफारिश करेगा। हाँ ये सुना है, सही। अच्छा ठीक है, किसी दिन सिफारिश करेंगे करने इसमें वाले भी 70 तो वाले। हैं? सिफारिश करने वाले भी तो बहुत अलग अलग कैटेगरी होंगी ना। उसमें वो भी आ जाते हैं ना कि एक सहाबी थे, सहाबी नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चले गए थे, वफात हो गई थी उनकी दुनिया से, तो फिर उन्होंने एक लड़के का नाम लिया था जो हज करने आएगा उन दिनों में ना। फिर वो एक टाइम बताया था हजरत अली हजरत उमर को, कि वो जो है ना वो वो थे बात। इमाम, वो थे हजरत अवैस करनी। हम्म। फिर उन्होंने, वो भी जो है वो देखिए, शिफात करेंगे। वो तो वन ऑफ है। पूरा हम्म। कुरान हिफ्ज करो ना तो 10 बंदों का वो मिलता है।
ठीक है, 10 बंदों की आप सिफारिश करोगे। ये कर लो ना, 1000 बंदों की सिफारिश है। जो पूरा कुरान हम्म। हिफ्ज करेगा उसको वो 10 बंदों की सिफारिश करेगा। या ये और वो जो ये क्या वालिदैन है? के, वो जो करते थे, उनका क्या नाम वो था? मतलब वो भी मल्टीपल है, वो भी हजरत हाँ। अवैस करनी है, जो वालदा और की खिदमत किया करते थे। हाँ, तो वो उनके बारे में आया था, वो तो शफात करेंगे, आप उनसे जरूर मिलना, उन्होंने जिक्र किया था ना इनका। वहां उनको उन्होंने कहा था कि मेरा जो कुर्ता है ये उनको गिफ्ट देना है। हम्म। ठीक है, तो वो मतलब वो वन ऑफ है ना। ये तो वो चीज है जो मैं और आप ले सकते हैं। हम्म। ठीक है, हम्म। और हम्म। यकीन माने, अगर अगर हाफिज के 10 है और इसके 1000 है, तो यू कैन कंपेयर दीज टू। अच्छा हमजा भाई, अब हम एंड करने लगे हैं ना, मुझे प्लीज वो 10 वाली भी हदीस भेज दें प्लीज। मतलब वो सेशन के बाद भेज दिएगा। ओके, डन। इजीली मिल जाए तो, वरना मैं ढूंढूंगी, ठीक ओके, जजाक। है। हाँ।